वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के टॉपिक में पिफा का समर 2021 की पास्ट एग्जाम अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 30, 2020, Tahir Limited has carried out several transactions with the following individuals or entities। क्वेश्चन में चार हमें इंडिविजुअल और एंटिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि कमेंट ऑन ईच सिनेरियो हाईलाइटेड अबव एज टू वेदर द अबव इंडस्ट्रीज, अच्छा ये इंडस्ट्रीज नहीं, ये इंडिविजुअल होगा यहाँ पे वर्ड, और एंटिटीज आर रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कंपनी और नॉट। कंपनी कौन? ताहिर लिमिटेड। अब इसका हम जब आंसर डेवलप करेंगे तो IS-24 में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन गिवन है और उस डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एंटिटीज या इंडिविजुअल्स हैं क्या वो रिलेटेड पार्टीज हैं या नहीं। पहला पॉइंट है कि MK एसोसिएट्स provides information technology services to Tahir Limited. One of the directors of Tahir Limited is also the partner in MK Associate. अब MK Associate एक पार्टनरशिप फर्म है और उसके जो पार्टनर्स हैं वो उसको ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि MK Associate एक रिलेटेड पार्टी होगी क्योंकि ये ज्वाइंटली कंट्रोल्ड हो रही है बाय वन ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सोनल। तो ऐसी एंटिटी जो हमारे की मैनेजमेंट पर्सोनल जो कि यहाँ पे हैं डायरेक्टर, उन वो ज्वाइंटली कंट्रोल करते हो या कंट्रोल करते हो, वो एंटिटी भी हमारी रिलेटेड पार्टी होती है। दूसरा है कि मिस्टर असद, एक इंडिविजुअल हु सप्लाइज रॉ मटेरियल टू ताहिर लिमिटेड, इज द ब्रदर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि जो की मैनेजमेंट पर्सोनल होते हैं उनका क्लोज फैमिली मेंबर रिलेटेड पार्टी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज हुई वो ब्रदर की हुई। अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर की डेफिनेशन देखेंगे तो वो डेफिनेशन में ब्रदर का वर्ड यूज नहीं हुआ। तो ब्रदर का वर्ड स्पेसिफिकली क्लोज फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है क्योंकि उस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स स्पाउस है या डिपेंडेंट्स हैं एंड सो ऑन। और उसमें जो मेन फोकस है डेफिनेशन में वो ये है कि कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर जो की मैनेजमेंट पर्सोनल वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता हो या उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता हो इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन विद द एंटिटी, उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो क्लोज फैमिली मेंबर है। इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि CEO इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस or be influenced by his brother in their dealings with the entity, then Mr. Asad will be considered a related party क्योंकि वो फिर क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो कंसीडर होंगे। थर्ड है ताहिर लिमिटेड ग्रेचुइटी फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्रस्टीज अपॉइंटेड बाय द कंपनी। कंपनी ही ट्रस्टीज अपॉइंट करती है और ग्रेचुइटी फंड है। अब ग्रेचुइटी फंड तो बड़ा क्लियरली रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान जो है वो रिलेटेड पार्टी होते हैं, लेकिन ट्रस्टीज जो हैं वो रिलेटेड पार्टी कंसीडर नहीं होंगे। जिन्हें अपॉइंट किया वो मे बी जस्ट एम्प्लॉय हो क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस उस तरीके से नहीं करते होंगे। फिर है मिस्टर तलत is general manager marketing of Tahir Limited and is responsible for all major decisions made in respect of sales prices and discount। काफ़ी लोगों की ये गलत फहमी होती है कि की मैनेजमेंट पर्सोनल में सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स आते हैं, जबकि उसमें की मैनेजमेंट पर्सोनल वो है कि जो मैनेजमेंट की डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये यहाँ पे देखें मिस्टर तलत का जो डेजिग्नेशन है वो जनरल मैनेजर मार्केटिंग है, लेकिन वो मेजर डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं सेल प्राइसेस और डिस्काउंट की। इसका मतलब है कि ही की मैनेजमेंट पर्सोनल और इसी वजह से वो एज एन इंडिविजुअल एक रिलेटेड पार्टी कंसीडर होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।